नमस्कार दोस्तों। आइए आज हम लोग देखने वाले हैं इस ब्रिलियंट जो क्वेश्चन बैंक आया है ब्रिलियंट का, जो कि आप लोग जो एग्ज़ाम देने वाले हैं बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा का 2026 में, उसके लिए हम आप लोग के लिए बहुत ही अच्छे प्रश्न लेकर के आए हैं जो आप लोगों के 2026 के बोर्ड एग्ज़ाम्स में डायरेक्ट पूछे जा सकते हैं। तो आप ये देख सकते हैं कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना द्वारा आयोजित माध्यमिक परीक्षा हेतु चैप्टर वाइज एंड टॉपिक वाइज आपको मिलेंगे यहाँ पर प्रश्न, यानी कि क्वेश्चन बैंक है यह। और इन्हीं प्रश्नों को यदि आप सॉल्व करके जाएंगे तो आप आसानी से एग्ज़ाम्स में अच्छे मार्क्स मैथमेटिक्स में मैट्रिक के ला सकते हैं। तो चलिए दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। ये आप देख सकते हैं क्वेश्चन बैंक है जो कि 100% सॉल्व्ड है और बोर्ड एग्जाम क्वेश्चंस फ्रॉम ईयर 2011 टू 2025, यानी कि कह सकते हैं दोस्तों पूरे यानी कि 15 साल के प्रश्नों का संग्रह इस पुस्तक में दिया गया है। और इन सभी क्वेश्चंस को हम लोग टॉपिक वाइज चैप्टर वाइज करके देखेंगे, उसको सॉल्व करेंगे ताकि आप जो है इसको आसानी से समझ सके और इसे अपने एग्ज़ाम्स में हल कर सके। तो दोस्तों हम लोग अभी फ़िलहाल मैथमेटिक्स को देखने वाले हैं क्लास 10 के लिए। आप ये देख सकते हैं दोस्तों इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। तो हल प्रश्न पत्र और विश्लेषण 2011 से लेकर के 25 तक के हैं, जिनमें से हम लोग टोटल 15 चैप्टर्स को कवर करने वाले हैं, जिसमें वास्तविक संख्याएं, बहुपद, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, द्विघात समीकरण, समांतर श्रेणियां, त्रिभुज, निर्देशांक ज्यामिति, त्रिकोणमिति का परिचय, त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, वृत्त हैं, रचनाएं हैं, वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल है। और आगे अगर देखा जाए तो कहता है कि पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन है, सांख्यिकी है और प्रायिकता है। यानी कुल मिलाकर के हम लोग 15 जो चैप्टर हमारे इम्पोर्टेंट हैं उन 15 चैप्टर को हम लोग इसमें कवर करने वाले हैं, ताकि आप एग्ज़ाम्स में जब जाएं तो आसानी से वहाँ क्वेश्चन सॉल्व करके आएँ। आप ये भी देख सकते हैं दोस्तों कि एनालिसिस किया गया है कि 2011 में इस चैप्टर से वस्तुनिष्ठ प्रश्न से कितने पूछे गए, तो 3, लघु तरीके से 3 पूछे गए हैं। इसी तरीके से आप सेकंड सिटिंग की बात की जाए तो यहाँ पर नहीं पूछा गया है। 2012 में इससे वस्तुनिष्ठ प्रश्न 1 और लघु तरीके की बात करें तो 2। तो इस तरीके से आप टोटल ये देख सकते हैं वस्तुनिष्ठ यानी कि इतने पूछे गए हैं हर साल वाइज, और लघु तरीके प्रश्न जो है इस प्रकार से पूछे गए हैं। चलिए अब आगे हम लोग बढ़ेंगे, क्विक रिकैप में ज़रा देख लेंगे क्या हमें कहता है। तो सबसे पहले कुछ है परिभाषा है जिसको हम लोग एक नज़र देखने का प्रयास करेंगे, ताकि जब क्वेश्चन सॉल्व करने चले तो वहाँ आसानी से समझ में आए। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का ये क्या होता है, तो दो धनात्मक पूर्णांक a और b दिए रहने पर हमें a बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ r जो है 0 से बड़ा और बराबर और b से छोटा है, को संख्याएं q और r ज्ञात कर सकते हैं, अर्थात ऐसी संख्याओं का अस्तित्व है ना। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम जो है माना c और d, जो कि c जो है d से कैपिटल यानी बड़ा है, का मौसा ज्ञात करने के लिए निम्न चरणों का अनुसरण किया जाता है, जिसे हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम कहते हैं। चरण फर्स्ट कहता है सी और डी के लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करेंगे। इसके लिए हम ऐसे क्यू और आर ज्ञात करते हैं कि सी बराबर डी क्यू प्लस आर, जहाँ पर आर जो है यानी कि 0 से बड़ा और बराबर और डी से छोटा होना चाहिए। दूसरा क्या करते हैं कि r बराबर 0 यदि आ जाता है तो d पूर्णांकों c और d का HCF है। मतलब जैसे ही r का मान हमारा 0 आएगा, शेषफल 0 आएगा, तो यानी कहता है कि d पूर्णांकों c और d का HCF है। यदि r बराबर नॉट 0 तो d और r के लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करेंगे। और तीसरा, इस प्रक्रिया को तब तक जारी रखेंगे जब तक शेषफल हमें 0 न प्राप्त हो जाए, और इसी स्थिति में प्राप्त भाजक ही वांछित HCF होता है, भाजक। ठीक है, यानी कि जिससे हम लोग क्या करते हैं, भाग देते हैं। आगे आइए देखते हैं क्या कहता है। तो अब यहाँ हमारा कुछ फार्मूला जो दिया गया है उसको एक नज़र देख लेंगे, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। मित्रों आप देख सकते हैं कि ये जो आपको दिया गया है
किन्हीं दो धनात्मक पूर्णांकों ए और बी के लिए HCF इंटू LCM बराबर A इंटू बी, यानी कि फार्मूला होता है जिसको हम लोग कह सकते हैं कि यानी कि मौसा गुने लसा, है ना, या लसा गुने मौसा बराबर एक संख्या गुने दूसरी संख्या। LCM निकालना हो तो ऊपर में हम लोग HCF रखेंगे और नीचे में HCF, यानी कि कहता है और कहता है कि HCF, यानी कि आप ये देख सकते हैं कि LCM निकालने के लिए कह रहा है तो क्या क्या करेंगे हम लोग, तो यानी कि दोनों संख्याओं का गुणनफल और बटा में नीचे आ जाना चाहिए, यानी कि HCF। ठीक है, HCF निकालने के लिए कहेगा तो वहाँ पर वही नियम लगाएंगे। और अगर x p बटा q एक परिमेय संख्या हो तो q जो है 2 इंटू 5 के रूप का है, जहाँ n और m पूर्णांक है, तब x का दशमलव प्रसार क्या होता है, शांत होता है। चलिए अब आगे की ओर बढ़ते हैं। क्या कहता है भूमिका में, हमें कहता है वस्तुनिष्ठ प्रश्न में, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में आप देख सकते हैं कि किसी पूर्णांक p के लिए प्रत्येक सम पूर्णांक का रूप क्या होता है। ये ऑब्जेक्टिव है, ये आपको समझना है, ध्यान में रखना है ताकि आप डायरेक्ट परीक्षा में इसे सॉल्व कर सकें। तो इसका रूप जो होता है 2p के रूप में होता है, अर्थात इसका आंसर जो हो जाएगा वो हमारा D हो जाएगा। अगला प्रश्न हमें कहता है कि कौन सी सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है। सभी को पता है कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 होती है। आगे देखेंगे कि √12 का परिमेयीकरण गुणांक क्या है, यानी कि इसको जब हम लोग परिमेयीकरण करेंगे, है ना, तो यानी कि कौन सी ऐसी संख्या है जिसमें हम लोग इसको गुना करते हैं तो उसका हम लोग क्या कर सकते हैं, रूट निकाल सकते हैं, तो वो हमारा जो हो जाएगा √3। ठीक है, आइए 4 नंबर क्वेश्चन कहता है कि यदि 130 बराबर 15 गुने 8 प्लस 10 एवं 15 बराबर 5 गुने 3 प्लस 0 हो तो मौसा इसका यानी कि क्या हो जाएगा। तो आप ये देख सकते हैं कि इसका मौसा 5 हो जाएगा, यानी कि जिससे भाग लग जाता है और लास्ट में शेषफल 0 हो जाता है, तो जिससे भाग देते हैं वही हमारा क्या होता है, मौसा होता है। चलिए अब आगे हम लोग बात करते हैं, ये देखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के अंतर्गत जो वस्तुनिष्ठ जो कुछ प्रश्न है उसे हम लोग देखेंगे। तो कहता है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम दो धनात्मक पूर्णांकों के निम्न में से किसे परिकलित करने का तकनीक है। सभी लोग जानते हैं, इससे हम लोग जो है क्या निकालते हैं, तो मौसा निकालते हैं। चलिए दूसरा प्रश्न कहता है 45 तथा 60 का मौसा क्या होगा। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको 15 आएगा। जैसे आप इसको इस फॉर्मूले पर भी बना सकते हैं, यानी कि 45 और 60 का कह रहा है तो फार्मूला याद रखना है, A बराबर यानी कि BQ प्लस R, और इस पर क्या करना है कि जो बड़ा संख्या होता है, जैसे 60 है तो 60 रखेंगे और यहाँ पर 15 रखेंगे और गुणे 15 चौके 60, और जब 60 में से 60 घटाएंगे तो 0 आ गया। जैसे ही हमारा यहाँ शेषफल 0 होता है तो हमारा मौसा क्या हो जाएगा, तो मौसा जो हो जाएगा जिससे हम लोग भाग देते हैं, यानी कि 15 से भाग दिए थे तो 15 हमारा क्या हो जाएगा, मौसा हो जाएगा, है ना। तो इस तरीके से आप इसको देख सकते हैं। चलिए अब आगे हम लोग बढ़ेंगे। अगला हमारा प्रश्न क्या कहता है कि एक अशून्य परिमेय और अपरिमेय संख्या का गुणनफल क्या होगा, है ना। तो ये होता है आपको हमेशा अपरिमेय ही होगा, याद रखेंगे। अगला प्रश्न कहता है कि यदि p एक धनात्मक पूर्णांक है तो धनात्मक सम पूर्णांक का रूप जो होगा वो कैसा होगा। तो ये होगा आपको 2p का ही रूप का होगा। ठीक है, 5 नंबर प्रश्न कहता है कि किसी धनात्मक पूर्णांक q के लिए प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक का जो रूप है वह कैसा होता है। तो आप इसे भी याद रखेंगे, 6q प्लस 1 के रूप का होता है, यानी कि q के लिए प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप पूछ रहा है हमसे, तो 6q प्लस 1 के रूप का होता है। 6 नंबर क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करेंगे तो कहता है कि यदि भाग एल्गोरिदम a बराबर BQ प्लस R में a का मान 72, q का मान 8 और r का मान 0 हो तो b का मान क्या होगा। तो दोस्तों अभी हम आप लोगों को बताए हैं कि इस फार्मूला पर जब हम लोग रखेंगे a बराबर यानी कि BQ प्लस R, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं a का मान 72 यानी 72, और उसके बाद आप देख सकते हैं कि हमें इसमें क्या करना है, b का वैल्यू निकालना है ना। जबकि q का मान हमें 8 दिया है, तो यहाँ पर रख सकते हैं b गुणे यानी q के जगह पर 8 और प्लस r का मान हमें क्या दिया है, 0। चलिए
तो 0 दिया है तो ये तो इसका कोई वैल्यू नहीं है। अब यहाँ ये जो है हम लोग लिख सकते हैं 72 बराबर यानी कि 8b, और ये 8 से 72 कितने बार में कटेगा? 9 बार में। 8 9 72, यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि b बराबर कितना आ गया मेरे पास? तो 9 आ गया। अतः हमारा जो इसमें ऑप्शन जो हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर, यहाँ आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर जो हमारा 6 है तो उसमें हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, इसका आंसर 9। ठीक है दोस्तों, आगे यदि बढ़ते हैं हम लोग तो देखते हैं हमारा यानी कि 7 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि यदि भाग एल्गोरिदम a बराबर बी क्यू प्लस आर में b बराबर 61, q बराबर 27, r बराबर 32, तो a का मान क्या होगा, है ना। फिर सेम प्रकार का ही सेम टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है। आप इसे भी a बराबर यानी कि बी क्यू प्लस आर पर बैठा करके इसको आप बना सकते हैं। हमें a का मान निकालना है दोस्तों, तो a के मान के लिए क्या करना होगा कि हमें तो a का मान निकालना ही है। तो b का मान जो हमारा दिया है 61 और गुने q का मान हमें दिया है 27 और प्लस r का मान दिया है 32। तो जब आप इसको सॉल्व करते हैं तो आपको टोटल जो वैल्यू आ जाएगा वह आएगा 16 यानी कि 1679 रुपया आएगा, यानी कि हमारा जो आंसर हो जाएगा वह 7 नंबर प्रश्न का ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, सेम टाइप का क्वेश्चन अगला भी है दोस्तों। आप 8 नंबर देख सकते हैं कि यदि भाग एल्गोरिदम a बराबर बी क्यू प्लस आर में b बराबर 43 है, q बराबर 31 है और r बराबर 32 हो तो a का मान क्या होगा। सेम वही प्रोसेस, a बराबर बी क्यू प्लस आर, है ना, यही एल्गोरिदम का फॉर्मूला जो है लगेगा भाग एल्गोरिदम का। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमें इसमें क्या क्या दिया है। a का मान फिर निकालना है तो इसमें क्या हो जाएगा, b के जगह पर हम लोग रखेंगे यानी कि 43 और गुने q का मान रखेंगे 31 और प्लस r का मान रखेंगे 32। तो 43 में 31 से गुना करेंगे और उसमें जब हम लोग 32 जोड़ेंगे तो जो मेरे पास जो क्वेश्चन आएगा, मतलब जो आएगा इसका बन करके सॉल्व हो करके, तो ये आएगा 1365, है ना दोस्तों। तो 1365 आप 8 नंबर क्वेश्चन में देख रहे हैं कि ए ऑप्शन में है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें 9 नंबर का, तो कहता है कि भाग एल्गोरिदम a बराबर बी क्यू प्लस आर में b का मान 4 है, q का मान 5 है, r का मान 1 है, तो a का मान क्या होगा। ये इजी क्वेश्चन है, आपको इसमें a का मान निकालना है। झट से इसमें रख दीजिए a बराबर क्या हो जाएगा, तो b का मान आप समझ चुके हैं यानी कि 4, q का मान 5 और प्लस r का मान 1, यानी 4 5 20 और 1 21 आपका आंसर हो जाएगा। आप इसमें ऑप्शन नंबर बी पर जा सकते हैं, सही होगा। 10 नंबर प्रश्न की अगर बात की जाए तो आप देख सकते हैं क्या कहता है कि यदि भाग एल्गोरिदम a बराबर बी क्यू प्लस आर में आपको b का मान 73 दिया है, q का मान 34 दिया है, r का मान 23 दिया है, तो a का मान क्या होगा। एकदम सेम टाइप क्वेश्चन है, सेम फार्मूला पर रखना है, यानी a बराबर बी क्यू प्लस आर पर बैठा देना है इसको, और यहाँ भी a का मान निकालना है। तो b का वैल्यू जो हमें दिया है यानी 73 दिया है, q का वैल्यू 34 दिया है और r का वैल्यू 23 दिया है, तो रख दिए। और जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा यानी कि 2505, यानी कि 2505 जो है वो आपका यहाँ आंसर हो जाएगा, जो कि हमारे 10 का बी नंबर में दे रखा है। तो इस तरीके से दोस्तों आप इसको क्या कर सकते हैं कि आप भाग एल्गोरिदम से रिलेटेड जो भी आपको क्वेश्चंस एग्जाम में देखने को मिलेगा, आप ये देख सकते हैं साइड में ईयर वाइज लिखा हुआ है, आप इसको सॉल्व करके आसानी से अच्छे नंबर ला सकते हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, अगले वीडियो में हम आपसे फिर मिलेंगे, इसी चैप्टर का कुछ और क्वेश्चंस को लेकर के सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।